नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। डीएम से की मांग। जी हां, यूपी के बरेली जिला में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पान मसाला की निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी अपनी गाइडलाइन में पान मसाला के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध 3 मई 2020 से सरकार द्वारा रोक हटा दी गई थी। परंतु मई 2020 में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन 5 के तहत सभी उद्योग और कारखानों को कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की जा चुकी है। परंतु रोस्टर में स्पष्ट रूप से पान मसाला, सुपारी, जर्दा को बेचने की अनुमति का आदेश कहीं भी अंकित नहीं है, जिस कारण से व्यापारी असमंजस की स्थिति में है। 2 माह से व्यापार न करने के कारण व्यवसाय से जुड़े लगभग 10,000 लोग आर्थिक रूप से त्रस्त हैं। देखें बरेली से शाहबाज बेग की एक खास रिपोर्ट। अमित भारद्वाज। आज मैं उत्तर प्रदेश पान मसाला एवं जर्दा एसोसिएशन की तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। कल भी हम लोग आवास पर गए थे तो उन्होंने आज का समय दिया था, क्योंकि आज डीएम साहब व्यस्त हैं मीटिंग में, तो उन्होंने शाम को मिलने को कहा है। हमारी एसोसिएशन की मांग है कि जिस तरह से और व्यापारों का रोस्टर जारी हुआ है कि ये व्यापार जो उन्हें ये दिन मिले हैं व्यापार करने के लिए, उसी तरह पान मसाला एवं जर्दा से जुड़े व्यवसायी जो हैं लगभग 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं और वो भय के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले ये प्रतिबंधित हुआ था, बाद में सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में उसको खोल दिया गया। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस भी आ गए हैं कि इस पर से जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया है, लेकिन व्यापारी भय के कारण अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से पिछली बार बात हुई, उनका कहना था कि जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जारी रोस्टर में अन्य चीज़ों में दिया गया, आप लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति यही है। व्यक्ति चाह रहे हैं जैसे और जिलों में जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पान मसाला एवं जर्दा को बेचने की अनुमति प्रदान की गई है, वो यहाँ के रोस्टर में नहीं है। यही हमारी मांग थी कि कृपया जो नया रोस्टर जारी किया जाए उसमें स्पष्ट रूप से पान मसाला एवं पान और सुपारी के व्यापार को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि व्यापारियों का भय समाप्त हो, अपना वो स्वच्छंद होकर व्यापार कर सकें। नगर निगम की लापरवाही से जूझ रहा है वाल्मीकि बस्ती। जी हां, यूपी के बरेली जिला के जाटपुरवा के वार्ड नंबर 2 के रहने वालों ने नाले की सफाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि बस्ती में कुछ समय पहले नगर निगम द्वारा नाले पर स्लैब डाला गया था, जो कि इस नाले के पानी व कूड़े का अवरोधक बना हुआ है। अक्सर बारिश में नाले का कूड़ा इस स्लैब के नीचे फंस जाता है, जिससे पानी भरने लगता है और यह पानी कुछ समय बाद घरों में घुस जाता है तथा इस नाले में से गंदे कीड़े भी निकलकर घरों में घुस रहे हैं। यह शहर की मलिन बस्ती भी है तथा भयंकर महामारी के चलते इस वर्ष में होने वाली नाले की सफाई इस स्लैब को तोड़कर सफाई करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में विपिन कुमार, डॉक्टर रोहित, बंसीवाल, नितिन कुमार, नीरज, राजेश कुमार, सुमित कुमार, तरुण आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। महिला की हत्या कर खेत में फेंका। जी हां, यूपी के बरेली जिला में अचानक महिला अपराधों के मामलों में तेजी आई है। इसी क्रम में थाना शेरगढ़ में क्षेत्र के गांव रमपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात युवती का शव एक खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम से एक युवती का रमपुरा के एक खेत में शव मिलने की सूचना मिली थी। महिला के शव के पास पानी का बोतल के साथ अन्य सामान मिला है। फिलहाल पुलिस ने युवती के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। एसपी ग्रामीण संसार सिंह ने बताया है कि महिला की हत्या करके महिला के शव को वहां फेंका गया है। जांच चल रही है, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। ये थाना शेरगढ़ क्षेत्र में एक नवयुवती की डेड बॉडी मिली है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उसे बुला कर लाया गया और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। जो भी आगे होगा विधिक कार्रवाई करके कार्रवाई की जाएगी। अभी डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई।
डीएम से की जिम खोलने की मांग। जिम संचालक, जी हां, यूपी के बरेली जिला के जिम संचालकों ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते समस्त उद्योग व्यापार के साथ ही जिम, पार्लर, सैलून इत्यादि बंद कर दिए गए थे। लॉकडाउन 4 में नए आदेशों के आधार पर समस्त बंद प्रतिष्ठान, उद्योग इत्यादि खोले गए, परंतु 17 मार्च 2020 से बंद पड़े जिम को खोलने के आदेश आज तक पारित नहीं हुए हैं। जिन संचालकों ने कहा, जिम ना चलने के कारणों से इनके सामने भूखमरी व बेरोजगारी के साथ ही जिम का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो गया है एवं उसमें काम करने वाले ट्रेनर व अन्य स्टाफ के वेतन के साथ बिजली का बिल व अन्य देयों के जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिम को चलाने में भी कोरोना वायरस की भूमिका का ही निर्वहन करते हैं, क्योंकि वह आम जन को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की अतिरिक्त उनके शरीर को प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने में बड़ा योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि बरेली में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से आश्वस्त करते हैं कि यदि हमें जिम चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो हम सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन सहित समस्त सरकारी दिशा निर्देशों के पालन करेंगे। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मिस्टर वसीम हुसैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी, सुनील भाटिया, वसीम और हमारे समस्त पदाधिकारी हमारी एसोसिएशन के यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग बरेली, जो कि लगभग 45 से 50 लाख की आबादी का एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी टाउनशिप है। लखनऊ और दिल्ली के बीच में सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ पर लगभग 200 से 250 जिम्स यहाँ पर हमारे बरेली के तमाम बॉडी बिल्डर्स को तैयार करते हैं। तमाम शारीरिक रूप से जो दुर्बल हैं उनको ताकत बख्शने का काम करते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात, आज जो एक जनरल एक ट्रेडिशन में बात चल रही है कि इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए, इम्यून सिस्टम डेवलप होना चाहिए। उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे जिम्स बहुत बड़ा काम करते हैं। वही सारा काम करने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त था, लेकिन पिछले 17 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे तमाम जिम्स, हमारे बरेली नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के तमाम जिम्स आज बंद पड़े हैं। आज अनलॉक हो गया है पूरा भारतवर्ष, जहाँ एक तरफ पार्लर्स खुल गए हैं, सैलून्स खुल गए हैं, समस्त प्रतिष्ठान खुल गए हैं, उद्योग धंधे खुल गए हैं, लेकिन हमारे जिम्स को खोलने की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसको लेकर के आज हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हम सौंप करके आए हैं, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ पर नहीं है। और हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा उद्योग है, ये भी एक बहुत सारे लोग इसमें काम पर लगे हुए हैं, उनकी आज भुखमरी की कगार पर वो लोग खड़े हैं। उनके ऊपर किराए की लायबिलिटी बढ़ गई है, उनके ऊपर ट्रेनर की वेतन की लायबिलिटी बढ़ गई है, स्टाफ की लायबिलिटी बढ़ गई है, और साथ ही सबसे बड़ी बात है उन्होंने बैंकों से लोन्स ले रखे हैं, उनकी EMI आज देनी पड़ रही है। उनके घर परिवार कैसे चलेंगे, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये इस डूबते हुए उद्योग को, इस डूबती हुई इंडस्ट्री को, डूबते हुए जिम्स को बचाने के लिए सरकार को कारगर उपाय करने चाहिए। और हम तो यहाँ तक कहने आए कि जब तक ये जिम्स बंद हैं तब तक का मकान मालिक इनका किराया भी हम लोगों से न वसूले। हम इस बात की भी यहाँ पर निवेदन करने आए हैं कि वो किराया, बिजली का बिल भी हम लोगों को माफ़ किया जाए, क्योंकि हमारे पास और साधन ही क्या है। लड़के आएंगे हमारे जिम्स में, एक्सरसाइज करेंगे, उसी से जो 4 पैसे मिलते हैं उससे हम तमाम सिस्टम को चलाते हैं। और आज वो 17 मार्च से बंद पड़ा है। मार्च, अप्रैल, मई और ये जून आ गया है, हम लोग 3 महीने से बेरोज़गार हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे इस उद्योग को खोला जाए, हमारी इस इंडस्ट्री को, डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाया जाए, और हमारे जिम्स को खोल करके हम सब लोगों को उपकृत करे सरकार। और साथ ही हमारी आर्थिक मदद भी अगर कर सकती है सरकार, तो उसको आर्थिक मदद भी हमारे जिम्स के ओनर्स को करनी चाहिए। हम लोग यही निवेदन करने के लिए यहाँ पर सब जमा हुए। जय हिंद। रंगदारी ना देने पर छात्र को मारी गोली। जी हां, यूपी के बरेली जिला के थाना बरादरी के तुलसी नगर में घर के बाहर दोस्त से बातें कर रहे विकास भवन के जेई के बेटे को बदमाशों ने मारी गोली। रंगदारी ना देने पर जान से मारने के लिए 2 राउंड फायर किया गया, जिसमें से 1 गोली पीयूष के हाथ में लगी। बरादरी पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है तथा तमंचा भी बरामद कर लिया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानलेवा हमला, मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।